जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। चलिए, आज हम फ्रॉम सीरीज के पहले एपिसोड की कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको शुरू से ही अपने रहस्य और तनाव में जकड़ लेगी। सूरज डूब रहा है, सब के सब अंदर जाओ। ये शहर के शेरिफ बॉयड की आवाज है, और ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये जिंदा रहने का यहाँ का पहला नियम है। एक ऐसा नियम जिसे अगर तोड़ा तो समझो मौत पक्की है। क्योंकि इस शहर में रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता, रात अपने साथ उन्हें भी लाती है। अब ये वो कौन हैं, कहाँ से आते हैं, किसी को नहीं पता। बस एक बात सब जानते हैं, अगर कोई रात में बाहर रह गया तो वो सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। देखिए, इन मॉन्स्टर्स का शिकार करने का तरीका कितना खौफनाक है। वो पहले आपका भरोसा जीतते हैं, जैसे एक मॉन्स्टर एक बूढ़ी औरत का भेस बदलकर घर की खिड़की पर आता है। वो अंदर मौजूद माया नाम की एक छोटी बच्ची से मीठी मीठी बातें करके उसे फुसलाता है, और जैसे ही वो बच्ची गलती से खिड़की खोल देती है, बस खेल खत्म। वो मॉन्स्टर अपने असली भयानक रूप में आकर उस बच्ची और उसकी माँ दोनों को बेरहमी से मार डालता है। तो फिर इनसे बचने का तरीका क्या है? क्या कोई रास्ता है? हाँ, सिर्फ एक चीज, ये तिलस्मी पत्थर। एक अजीब सा रहस्यमयी पत्थर जिसे अंधेरा होते ही हर घर की खिड़की पर टांगना जरूरी है। ये पत्थर एक तरह की अनदेखी दीवार बना देता है, और यही उन खूंखार जीवों को बाहर रखने का एकमात्र तरीका है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे परिवार की जिसका रोड ट्रिप एक भयानक सपने में बदलने वाला है। ये हैं मैथ्यूज, जो अनजाने में उसी शहर की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये है मैथ्यू परिवार, जिम और टैबिथा, और उनके दो बच्चे जूली और ईथन। बिल्कुल एक आम परिवार की तरह जो अपनी आरवी में घूमने निकला है। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। सफर ठीक चल रहा होता है कि तभी अचानक उनका रास्ता एक गिरे हुए पेड़ की वजह से बंद हो जाता है, और ठीक उसी वक्त आसमान में कौवों का एक झुंड अजीब तरह से मंडराने लगता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक तरह की चेतावनी थी, और यहीं से सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। वो यू टर्न लेकर आगे बढ़ते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि कुछ दूर सीधा चलने के बाद वही कस्बा फिर से उनके सामने आ जाता है। वो फिर कोशिश करते हैं, और फिर से वही कस्बा। ये एक कभी ना खत्म होने वाला लूप है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है? हम बार बार एक ही शहर में वापस क्यों आ रहे हैं? सीधा चलने पर भी कोई और रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? जवाब जितना सीधा है उतना ही डरावना। बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। वो इस शहर में हमेशा के लिए फंस चुके हैं, और वो इस भयानक सच को ठीक से समझ भी नहीं पाते कि अचानक न जाने कहां से एक और कार सामने आती है और एक जोरदार टक्कर होती है। भागने की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो भी इसी टक्कर के साथ खत्म हो जाती है। एक्सीडेंट के बाद वो बुरी तरह घायल और फंसे हुए हैं, और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि सूरज डूब रहा है। अब लड़ाई बाहर निकलने की नहीं रही, अब लड़ाई है अंधेरा होने से पहले किसी महफूज जगह तक पहुंचने की। आपको बता दूं, ये शहर सिर्फ बाहर की दुनिया से ही नहीं, अंदर से भी बटा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोग दो गुटों में बटे हैं। एक तरफ है शेरिफ बॉयड का टाउन, जहाँ जिंदा रहने के लिए कड़े नियम कानून हैं, और दूसरी तरफ है डॉना का कॉलोनी हाउस, जहाँ लोग एक बड़े परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं। इस एक्सीडेंट ने शहर की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं। 3 नए लोग घायल हुए हैं, मैथ्यू परिवार का बेटा ईथन और दूसरी कार में बैठे टॉबी और जेड। शेरिफ बॉयड के पास सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है। वो फौरन एक प्लान बनाता है। जल्दी से सबको मलबे से निकालो, घायलों को मदद के लिए अलग अलग भेजो, और मैथ्यू परिवार को भी अलग करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रात होने से पहले सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सके। ये एक बहुत ही डेस्परेट प्लान है, पर इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, असली खतरा सिर्फ बाहर ही नहीं है। शहर के क्लिनिक के अंदर सारा नाम की एक वेट्रेस घायल टॉबी की मदद करने की बजाय उसे बेरहमी से मार डालती है। मतलब इस शहर में मॉन्स्टर्स या अकेले शिकारी नहीं हैं। और फिर आखिरकार सूरज डूब जाता है। अब शुरू होगा असली खेल। अब ये शहर अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाएगा। इस अफरा तफरी में मैथ्यू परिवार अब पूरी तरह से बिखर चुका है। जिम और उसका घायल बेटा ईथन क्रैश हुई आरवी में फंसे हुए हैं।
वहीं दूसरी तरफ तबीथा और जूली अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे जंगल में पैदल भाग रही हैं। कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उस टूटी फूटी आरवी के अंदर अंधेरा घिरते ही शेरिफ बॉयड जल्दी से खिड़की पर वो तिलिस्मी पत्थर टांग देता है। बस यही एक उम्मीद बची है, पत्थर और कांच की एक पतली सी दीवार जो उन्हें बाहर के खौफ से बचा सकती है। और तभी जंगल के अंधेरे से कुछ साए धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। इंसानों जैसे दिखते हैं, पर वो मुस्कुरा रहे हैं और उनकी वो मुस्कान किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। तो सवाल ये है कि क्या वो एक छोटा सा तिलस्मी पत्थर उन सभी को उन मुस्कुराते हुए शैतानों से बचाने के लिए काफी होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनमें से कोई भी सुबह का सूरज देख पाएगा? इस शहर में रात अभी तो बस शुरू हुई है।